आप भी मुझे वहां जाने से रोक रहे हैं। क्या हुआ है मेरे पुत्र मारुति को? आपने तो उसकी कुशलता का उत्तरदायित्व लिया था, फिर वो वहां क्यों है? मैंने उसे उड़ते हुए नहीं, गिरते हुए देखा है। सत्य कह रही हूं वायुदेव, यदि मारुति कुशलता से है तो बुलाइए उसे यहां मेरे समक्ष। या फिर आपकी कोई नई क्रीड़ा है ये, कोई नया प्रशिक्षण दे रहे हैं आप उसे? कैसे बताऊं मैं, क्या बताऊं कि मारुति नहीं नहीं। क्या सोच रहे हैं आप वायुदेव? बुलाइए उसे, फिर मैं उसे बुलाऊं। मारुति! 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 उत्तर क्यों नहीं दे रहा मेरा पुत्र? आपकी ये चुप्पी किसी अनहोनी का संकेत दे रही है। बताइए ना, क्या हुआ है मेरे पुत्र को? वो वहां कैसे गिरा? क्या हुआ है उसे? ऐसा क्या अनर्थ घटित हुआ है मेरे पुत्र के साथ जो आप मेरा सामना करने से बच रहे हैं? कुछ तो बोलिए, बोलिए वायुदेव। एक व्यथित मां से उसके पुत्र की बात मत छुपाइए, बोलिए, बताइए वायुदेव, आपको बताना ही होगा। बोलिए वायुदेव, कहाँ है मेरा पुत्र? बताइए मुझे। चिंता मत कीजिए देवी अंजना, आपका पुत्र आएगा। मैं उसे सकुशल आपके समक्ष लेकर आऊंगा। धैर्य रखिए। धैर्य? धैर्य कैसे रखूं मैं? कब तक रखूं मैं? मैंने अपनी आंखों से अपने पुत्र को आकाश से गिरते हुए देखा है। आप मेरे पुत्र को यहाँ लेकर आइए। मेरी आंखें उसे देखने के लिए तरस रही हैं। मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। ले आइए मेरे मारुति। इस कमल पुष्प को आप अपने पास रखिए देवी। मैं आपके पुत्र को सकुशल आपके समक्ष लेकर आऊं। मैं आपको वचन देता हूं देवी कि मैं वायुदेव इस पुष्प के मुरझाने से पूर्व आपके पुत्र मारुति को सकुशल आपके समक्ष लेकर आऊंगा। ये मेरा प्रण, ये मेरा प्रण, ये मेरा प्रण।
वायुदेव, ये वायुदेव क्या कर रहे हैं? किस अधिकार से वो ये वचन दे रहे हैं उस बालक की मां को कि उसके पुत्र को वो सकुशल वापस लाएंगे? वो मेरे कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये अनुचित है। अनुचित कार्य तो आपने किया है देवराज इंद्र। प्रणाम देवगुरु बृहस्पति। कबोध बालक पर वज्र जैसे प्राण घातक अस्त्र से प्रहार किया आपने। आपके हाथ थरथराए नहीं ऐसा करते हुए? अबोध मत कहिए उसे देवगुरु बृहस्पति। यदि वो मुझसे क्षमा मांगता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता, किंतु वो एक उद्दंडी बालक था। मैंने जो भी किया वो उचित था। सृष्टि के विधान और नियमों के अनुसार ही मैंने न्याय किया है। न्याय? यदि आप इसे न्याय की संज्ञा दे रहे हैं तो आपके न्याय की परिभाषा में सुधार की आवश्यकता है। न्याय अन्याय का ज्ञान है मुझे देवगुरु बृहस्पति। मैं देवों का राजा देवराज इंद्र हूं। समस्त सृष्टि और प्रकृति को विधान और नियमों के अनुसार संचालित करने का उत्तरदायित्व मेरा ही है। उस बालक ने घोर अपराध किया था। इंद्रदेव, अपराध के पीछे कोई आपराधिक भावना थी या नहीं? अपराध करने वाले की आयु क्या थी? इन सब को ध्यान में रखते हुए न्यायकर्ता को दंड देना चाहिए। एक बालक ने कितना भी घोर अपराध किया हो, किंतु संसार के किसी भी विधान में एक अबोध बालक के लिए मृत्युदंड की व्यवस्था नहीं हो सकती। और यदि कोई ऐसा करता है तो वो स्वयं अपराधी माना जाएगा। देवगुरु बृहस्पति, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैंने अन्याय किया है तो मैं अभी इसी क्षण आपको देव संहिता दिखा देता हूं, जिसमें कहीं भी कभी भी वयस्क या बालक का उल्लेख ही नहीं किया गया है। प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप करने वाले को केवल दंड ही मिलता है। वो प्रकृति कभी स्वयं देती है या फिर मुझ जैसा देवता। यही न्याय व्यवस्था देव संहिता की है। देव सह्याद्री, जाओ जाकर देव संहिता ले आओ और दिखाओ देवगुरु बृहस्पति को, जो स्वयं उन्होंने ब्रह्मदेव के साथ मिलकर बनाई है। अभी प्रमाणित हो जाएगा कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है या देवगुरु जो कह रहे हैं वो सत्य है। देव संहिता नियमावली का मुझे भली भांति स्मरण है देवराज इंद्र, किंतु एक ऐसा अबोध बालक जिसका जन्म ही देव कार्यों की सिद्धि के लिए हुआ था, उसका अंत करके आपने स्वयं देवों के कार्य को संपन्न करने के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर दी है। देवों के कार्यों की चिंता आप न करें देवगुरु, समय आने पर सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। बस बस बस, मैं जितना समझा सकता था आपको उतना मैंने समझा दिया। फिर भी आप स्वयं को उचित ठहरा रहे हैं देवराज इंद्र। मुझ देवगुरु बृहस्पति की बात यदि आपको असत्य प्रतीत हो रही है तो मेरे लिए देवगुरु पद का त्याग ही उचित है। हाँ? देवगुरु तो रुष्ट होके चले गए। देवगुरु ने अपने पद का त्याग कर दिया।